दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की एकमात्र खाली हुई राज्यसभा की सीट, जिस पर कि उपचुनाव का वेट था, उपचुनाव का इंतजार था, जिस पर यह था कि उपचुनाव होगा और राज्यसभा का कोई सदस्य चुना जाएगा, उसके लिए आज चुनाव का कार्यक्रम तय हो गया। चुनाव आयोग ने उसके लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी। मैं आपको बता दूं कि यह राज्यसभा की सीट खाली हुई कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे से। कृष्णलाल पंवार जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के बड़े दलित नेता हैं, कृष्णलाल पंवार जो इसराना से विधायक बने और आजकल हरियाणा सरकार के अंदर कैबिनेट वजीर हैं, कई बार के विधायक रहे हैं और एक बार सांसद बने थे। और सांसद बनने का उनका टेन्योर था वो जो पूरा नहीं हुआ, यानी कि जो उनका कार्यकाल था। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ लिया, भाजपा ने उनको विधानसभा का टिकट दिया, विधायक बन गए और अब प्रदेश सरकार में वजीर हैं। जो उनके स्थान पर राज्यसभा की सीट जो रिक्त हुई है, खाली हुई है, इस सीट के लिए जब चुनाव कार्यक्रम तय किया है चुनाव आयोग ने, उसके लिहाज से अब 3 दिसंबर से इसके लिए नामांकन का कार्य होगा। 3 दिसंबर से नामांकन भरे जाएंगे और 10 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। अगर जरूरत पड़ी, यानी कि एक से अधिक नॉमिनेशन आए, तो फिर मतदान होगा और वो मतदान होगा 20 दिसंबर को। और अगर मतदान की जरूरत ना पड़ी तो फिर 10 दिसंबर की देर शाम को ही चुनाव आयोग घोषित कर देगा, हरियाणा का जो विधानसभा सचिवालय है घोषित कर देगा कि अमुक नेता हरियाणा से राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। वैसे जहां तक लगता है, जो संख्या बल है, अगर उसको देखें तो फिर लगता है कि हरियाणा की इस राज्यसभा की खाली सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो भी होगा वो बड़े आराम से चुनाव जीत जाएगा। और ऐसा भी लगता है कि संभवतः कोई दूसरी पार्टी इस चुनाव के अंदर अपना कैंडिडेट ही ना उतारे, क्योंकि जो संख्या बल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का है। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में 48 विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के अंदर 37 विधायक हैं और बाकी जो विधायक 5 बचते हैं उनमें से 3 इंडिपेंडेंट हैं जो समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और 2 इंडियन नेशनल लोकदल के हैं जिनका भी समर्थन आप मान करके चले कि भारतीय जनता पार्टी को ही रहेगा। उसके लिए किसी प्रकार के लगता नहीं है कि किसी पत्र की जरूरत होगी या कुछ होगा। खैर, सबसे प्रमुख बात यह आ जाती है, अगर संख्या बल की बात करते हैं तो फिर 48 विधायकों के दम पर ही भाजपा अपना राज्यसभा मेंबर चुन सकती है, बनवा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और संभवतः कांग्रेस इस उपचुनाव के अंदर अपना कैंडिडेट उतारेगी ही नहीं। अब आपको बता दें कि इस राज्यसभा की खाली सीट पर भारतीय जनता पार्टी कौन से नेता को अपना चेहरा बना सकती है, भारतीय जनता पार्टी किस नेता को अपना नुमाइंदा बना करके राज्यसभा में भेज सकती है। वैसे अगर कहूं तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, बीजेपी की अगर बात करें, तो इनके अधिकांश जो फैसले होते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। बीजेपी का आला कमान, बीजेपी की इकाई, स्टेट इकाई या राष्ट्रीय नेतृत्व कब क्या फैसला दे, आप उसके बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकते। और जो अनुमान लगाते हैं, जो कयास लगाते हैं, कई बार वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन राजनीति हो, समाज नीति हो, कोई भी कार्य हो, उसके अंदर अनुमान लगाए जाते हैं, अनुमान लगाए ही जाते हैं हमेशा से। जुमा घटा गुणा भाग किया जाता है, गणना की जाती है, ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा। और अगर इस लिहाज से देखें तो हरियाणा की इस खाली राज्यसभा की सीट के लिए भी, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच भागदौड़ है, दौड़ धूप कर रहे हैं, अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, तो फिर तमाम जगह, चाहे वो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हों और या फिर मीडिया के लोग, अपने अनुमान लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि कौन सा नेता राज्यसभा में जा सकता है। और अगर मैं आपको बता दूं कि कौन से नेता की भारतीय जनता पार्टी से लॉटरी लग सकती है, क्योंकि जो सीट खाली हुई है ये दलित नेता के इस्तीफे के बाद, दलित नेता के राज्यसभा से विधानसभा में जाने के बाद खाली हुई है। तो इस लिहाज से संभवतः, क्योंकि देश की राजनीति का जो फलसफा चल रहा है आजकल, वो भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। SC, ST, OBC, इसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस लिहाज से देखें तो SC चेहरे के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी संभवतः, जिसकी ज्यादा उम्मीद रहेगी, वो किसी SC चेहरे को ही भेजेगी। और जो बड़े दलित नेता जिस लाइन में नजर आते हैं, इस कतार में जो 2 बड़े दलित नेता नजर आते हैं, तो फिर उसमें पहला नाम जाएगा सुनीता दुग्गल का। सुनीता दुग्गल महिला नेत्री हैं, IRS अधिकारी रही हैं, भारतीय राजस्व सेवा के अंदर उन्होंने ड्यूटियां दी,
कार्य किया। इसके साथ ही सुनीता दुग्गल लोकसभा की सदस्य रही हैं, चुनाव जीती थी पार्लियामेंट का। इसके साथ ही वो जो पिछला चुनाव हुआ यानी कि 2019 में तो वो सांसद बनी थी, लेकिन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट करके और अशोक तंवर को अपना टिकट दिया था, कैंडिडेट बनाया था। हालांकि अशोक तंवर पार्टी छोड़ करके चले गए वापस कांग्रेस में। तो एक नाम तो सुनीता दुग्गल का है। हालांकि सुनीता दुग्गल को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के लिए, रतिया से कैंडिडेट बनाया, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई, चुनाव वो हार गई। इस लिहाज से सुनीता दुग्गल का नाम पहले नंबर पर है। दलित नेत्री प्लस महिला नेत्री प्लस एक खासकर एक जो पढ़ा लिखा तबका होता है उसका नेतृत्व करती हैं। अगर अगला नाम लें तो फिर इसके अंदर दलित नेता दो और भी हैं, जिनमें से किसी एक की लॉटरी वहां भी लग सकती है। उन दो नेताओं में एक नाम है सुदेश कटारिया का। आज तक किसी चुनाव को लड़ा नहीं, चुनाव जीतने वाली स्थिति कोई रही नहीं। बड़े दलित नेता हैं आजकल वो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत करीबियों में शामिल हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनकी जो ड्यूटी लगाई हुई थी 2019 के चुनाव में, वो ड्यूटी भी थी मात्र दलितों को इकट्ठा करने की, दलित समाज के लोगों के बीच संदेश पहुंचाने की। दूसरा नाम अगर देखें दलित नेता का तो वो डॉक्टर बनवारी लाल का भी हो सकता है। डॉक्टर बनवारी लाल 2014 और 2019 दो चुनाव में लगातार विधायक बने थे बावल से। पहली बार जब विधायक बने तो राज्य मंत्री बनाया गया, दूसरी बार विधायक बने तो फिर प्रमोशन हुई और कैबिनेट मंत्री बने। इस चुनाव में उनको टिकट मिला नहीं बावल से। चुनाव में टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो प्रचार भी करते रहे। एक नाम कहीं बनवारी लाल डॉक्टर का भी हो सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जिस पर नाम जा सकता है, जिस पर लोगों की उम्मीद ज्यादा है, वो नाम सुनीता दुग्गल का है। अगर एससी कोटे के बजाय भारतीय जनता पार्टी सीट को किसी और नेता को देती है, कहीं कास्ट केमिस्ट्री कहीं और बिठाई जाती है राजनीति के अंदर, क्योंकि कास्ट केमिस्ट्री सबसे पहले होती है। और अगर एससी के बजाय कोई और नेता आता है और ब्राह्मण समाज से बात चलती है तो फिर ब्राह्मण समाज से आप देख सकते हैं पंडित मोहनलाल बड़ौली का नाम हो सकता है। आजकल हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी किया, हैट्रिक की सरकार भी बनी। लेकिन लगता है कि मोहनलाल बड़ौली को शायद हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ही रखा जाए। इस लिहाज से उनका नाम शायद इस सीट के लिए, राज्यसभा की सीट के लिए ना चले। अगर अगला नाम लें तो फिर पंजाबी समाज से नाम आता है, संजय भाटिया का नाम भी आता है इसके अंदर, और तरुण भंडारी का नाम भी लिया जा सकता है। संजय भाटिया सांसद थे करनाल से, उन्होंने अपनी सीट खाली की मनोहर लाल के लिए, मनोहर लाल करनाल से सांसद चुने गए। बड़ी चर्चाएं थी कि उनको बनाया जा सकता है हरियाणा का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, वो भी नहीं हुआ। आजकल खाली है, विधानसभा का टिकट भी नहीं मिला। मोदी, मनोहर और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्रीय इकाई, इसके साथ आरएसएस के अंदर भी पकड़ है। संजय भाटिया का नाम भी हो सकता है, तरुण भंडारी का नाम भी हो सकता है। तरुण भंडारी पिछले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के काफी नजदीक दिखाई पड़ते रहे हैं। कई ऐसे मसले हैं, चाहे वो राजनीतिक मसले हों और या कोई अन्य जो बीजेपी से जुड़े हुए, उसके अंदर वो अग्रणी भूमिका में भी दिखाई पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ऑपरेशन लोटस चला था, कांग्रेस की सरकार, सुक्खू की सरकार को अपदस्थ करने के लिए, उस मामले में एफआईआर तक भी हुई भंडारी के खिलाफ। तो एक नाम तरुण भंडारी का भी है, एक नाम मनीष ग्रोवर का भी हो सकता है। मनीष ग्रोवर भी चुनाव हार गए लगातार 2 बार, वैसे भाजपा के नेताओं के बड़े नजदीक हैं। अगर ये 3 नाम पंजाबी समाज से मैंने बताया, ये 3 नहीं तो कोई चौंकाने वाला नाम कोई और भी आ सकता है। अगर पंजाबी समाज से किसी को दिया गया प्रतिनिधित्व, तो अगर और आगे बढ़े तो फिर कुलदीप बिश्नोई भी दौड़ में है आजकल। कुलदीप बिश्नोई भी पार्टी आला कमान के चक्कर लगा रहे हैं, खूब अपनी गोटियां फिट करने के जुगाड़ में है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के साथ बड़ी समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है या प्रदेश इकाई है, उसके अंदर जो चलता है वो कई बार दिखाई नहीं पड़ता। और मोहनलाल बड़ौली का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि जिनका नाम ज्यादा चलता है उनका नाम आता नहीं है। और वैसे भी पिछले दिनों से कई प्रकार की जो चलती रही है कुलदीप बिश्नोई के साथ में, कई प्रकार के फैक्टर चले हैं, खासकर बिश्नोई सभा को लेकर के, उनके बेटे का विधानसभा चुनाव हारना, इन सब को लेकर के। लेकिन एक नाम कुलदीप बिश्नोई का भी है। तो ये वो सभी महत्वपूर्ण नाम है जिनमें किसी पर विचार हो सकता है। चुनाव कार्यक्रम तय हो गया है, चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया, 3 दिसंबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे। नामांकन के दिनों में कोई नाम तय हो जाएगा और फिर तय हो जाएगा कि हरियाणा से राज्यसभा के लिए कौन सदस्य बन सकता है।
आपको क्या लगता है कि जो हमने नाम बताए इनमें से कौन से नाम पर बीजेपी आलाकमान मोहर लगा सकता है? और अगर आपको लगता है कि नाम के अलावा कोई और नया चेहरा आ सकता है तो कमेंट बॉक्स में उसका भी नाम जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।